नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जितेंद्र राठौड़। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की डेट है 16 मार्च, ठीक है। और कल 17 मार्च। तो 17 मार्च का व्यू हम देख लेते हैं अभी कि मार्केट में 17 मार्च को किस तरह के हालात हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने आपको यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट के ऊपर आपको साफ साफ सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी कि हमने जब से वीडियो बनाने शुरू किए हैं तब से हमने एक भी दिन डॉलर का चार्ट देखे बिना हमारे मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, या फिर हमारे मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डॉलर का चार्ट देखना, डॉलर का प्राइस देखना, क्योंकि डॉलर की कंपैरिजन में जो आईएनआर है वो कितना कमज़ोर है और कितना स्ट्रांग है, ये पता लगने के बाद ही हमारा मार्केट फ्लो जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि किस दिशा में हमारे मार्केट की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये डॉलर में आज एक नया सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है आज। और ये लेग अगर आपको दिखे शायद, ठीक है, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो अभी ये जो माइनर ट्रेंड होता है, मतलब छोटा वाला, उस माइनर ट्रेंड के अंदर ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और जो मेजर ट्रेंड है दोस्तों वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का एक मेजर ट्रेंड रहा है डॉलर में, ठीक है। तो इस मेजर ट्रेंड को देखते हुए हमें साफ साफ ये बात पता चल रही है कि डॉलर अब इस मेजर ट्रेंड का जो बॉटम है दोस्तों, यहाँ से जैसे ही तेजी से ऊपर गया था अभी उसी लेवल पे आके खड़ा है। तो डॉलर शायद अब इस लेवल से, इस जोन से घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये जो नीचे वाले दो लेवल्स है, इन लेवल में से डॉलर ऊपर घूमने की कोशिश करेगा। और उसी के साथ अगर हम हमारा निफ्टी का चार्ट देखें तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि निफ्टी का जो ये लाइफ टाइम हाई है दोस्तों, ठीक है, लाइफ टाइम हाई, एक मोटा मोटी मेजर ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये लाइफ टाइम हाई यहाँ पे है। उसके बाद जैसे ही हमारा जो निफ्टी है सेकंड टाइम ऊपर गया था इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए, ओके, ये ऊपर वाला जो लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, तो इस लेग में जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेलर्स वहाँ पे बैठे रहने की वजह से वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें 12 मार्च को देखने को मिला, नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई के पास ही, ठीक है। तो पिछला प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। इसी प्राइस के ऊपर लोग बेचना चाह रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है तब तक इसमें कोई एक बुलिश व्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर देखा जाए तो और एक ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये तो मेजर ट्रेंड में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये नीचे वाला जो ग्रीन लाइन लगा है मैंने, मतलब जो सपोर्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। इस सपोर्ट को जब तक ब्यूटीफुली ब्रेक करके हमारा निफ्टी नीचे की ओर गिरने की कोशिश नहीं करता है इससे, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट है। गिरावट कहाँ से शुरू हो सकती है, ठीक है। गिरने को तो अभी भी 3 दिन से गिर ही रहा है मार्केट, और आज देखा जाए तो निफ्टी में कोई इनसाइड कैंडल बनी नहीं है। जो 15 मार्च का कल का डे है उसका हाई आज ब्रेक हो चुका है। हालांकि
रेड में क्लोजिंग हुई है, वीक। ये जो हमने कल के वीडियो में लेवल दिया था, ये कल हमारे लिए एक मतलब सपोर्ट था पहले, जब प्राइस इसके ऊपर था। तो इसके नीचे प्राइस आने के बाद ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल भी जा नहीं पाया है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के नीचे आकर ही निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। तो नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है, उसके बाद ये वाला मेजर सपोर्ट है, मतलब नीचे के जो है दोनों मेजर सपोर्ट्स है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता दोस्तों 26 फरवरी का, ठीक है, इस हाई को ब्रेक होने से पहले अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को हमें मिलेगा। और दोस्तों वो फॉल आने वाले कुछ महीनों तक हमें दिखाई दे सकता है। इस लेवल तक मार्केट फॉल करेगा दोस्तों, ठीक है। ये लेवल कौन सी है आप देख सकते हो, 12,390, मतलब 12,400 के आसपास निफ्टी गिर सकता है। अगर ये 14467 14,470 का 67 का जो लो है, इसको अगर ब्रेक करता है और वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो ठीक है। तो हमारे लिए कल के लिए लेवल्स रहेंगे, अभी ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की हमने बात कर ली, ठीक है। तो कल के लिए हमारे पास जो व्यू रहने वाला है वो एक डाउन साइड के मूवमेंट का ही रहेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो वो इसलिए क्योंकि अगर एक माइनर ट्रेंड में हम देखेंगे, अभी ये पूरे लाइन्स हटा देता हूँ मैं, यहाँ से एक माइनर ट्रेंड मतलब जो बड़े ट्रेंड के अंदर एक छोटा वाला ट्रेंड होता है, उसी ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से निफ्टी हमें वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये जो 15 मार्च का हाई है वो आज ब्रेक नहीं होना चाहिए था। आप देख सकते हो 15 मार्च का हाई क्या है, यहाँ पे ऊपर ये हाई है दोस्तों, ये लाइन लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक 15,048.40, ठीक है। और आज जो हाई ब्रेक हुआ है, हाई रहा है 15,051.60, ठीक है। तो हायर हाई फॉर्मेशन में होने की वजह से इसको थोड़ा हमें कल अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और रही बात अगर ओवरऑल मूवमेंट देखी जाए तो हमारे पास ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट है और ये ऊपर वाला जो है दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस से जैसे ही आज निफ्टी ने नीचे गिर के क्लोजिंग दी है, तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे जाने की कोशिश करता है निफ्टी, नीचे वाला ग्रीन लेवल, ठीक है, तब भी आप सेलिंग के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, तब तक के लिए नहीं, क्योंकि अभी भी लोअर लो फॉर्मेशन में है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है दोस्तों, ठीक है। हमने एक 2-3 दिन के पहले के वीडियो में एक पैटर्न ड्रॉ किया था, उस पैटर्न की तरह ही ये वर्क करेगा। वो पैटर्न फाउंड होने के बाद अगले हफ्ते में हम उस पैटर्न के ऊपर दोबारा से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी लोअर लो फॉर्मेशन में है तो उल्टा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करने की हमें संभावना नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर भी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। डॉलर अगर ऊपर की दिशा में घूमता है तो ऑब्वियसली निफ्टी जो है इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरने की कोशिश करेगा कल। तो ये निफ्टी बैंक रहा दोस्तों, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में कहा था आपको साफ साफ कि ये लेवल जैसे कि वैसे ही है, इसमें कोई लेवल में चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। निफ्टी में चेंज किया है मैंने। तो ये जैसा कि मैंने ऊपर का सेलिंग लेवल दिया था दोस्तों, ये सपोर्ट था ग्रीन वाला लाइन हमारे पास कल तक, आज ये सपोर्ट भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि प्राइस उस रेजिस्टेंस के नीचे, उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हमारे लिए ये बड़े वाले 2 सेलिंग लेवल है, इस लेवल के नीचे सेल करना है दोस्तों। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी जाता नहीं है, सॉरी बैंक निफ्टी, तब तक हमें इसके अंदर कोई बाय व्यू नहीं रखना है, ठीक है।
अप ट्रेंड में किसी भी स्टॉक को या बैंक निफ्टी के कॉल को हमें ट्रेड नहीं करना है या फिर उसमें ट्रेड करने से बचना है। तो इसमें कल के लिए मेरी तरफ से सेल का व्यू रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो इस नीचे ये जो डाउन का सपोर्ट है, ये वाला नीचे वाला, इस सपोर्ट तक आने की संभावना है। एक ही दिन में नहीं, एक हफ्ते में आ जाएगा या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की तैयारी में अभी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है हमें बैंक निफ्टी। तो अगर डॉलर हमने कहा उस तरह से परफॉर्म करता है और उसी के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक करता है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कल अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है डाउन साइड में। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का व्यू, किस लेवल के नीचे सेल करना है और किस लेवल के ऊपर बाय करना है, मतलब किस लेवल के ऊपर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है छोटे टाइम फ्रेम में, और किस लेवल के नीचे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये JSW स्टील हमने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कल वॉच लिस्ट में रखा था इसको। ठीक है, तो आप लोग अपने चार्ट के ऊपर इसको ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे से। अगर इसको 5 मिनट में देखा जाए तो हमारे इस लेवल के ऊपर होने के बाद, इस ग्रीन लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो हमें इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। लेकिन आप देख सकते हो ये ओपन होती सीधा कंटिन्यूसली यहाँ तक गिरा और यहाँ से भी घूमने की कोशिश नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, उस सपोर्ट पे आके हमारे, लेकिन यहाँ से घूमा नहीं है। ये कैंडल जो दिख रही है ग्रीन वाली, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है दोस्तों, वो हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, एक भी 5 मिनट की जो कैंडल है उसने हायर हाई नहीं बनाया, मतलब ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, ग्रीन बनी हालांकि। और देख सकते हो आप 9:35 की कैंडल ने जैसे ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसी तरह से JSW स्टील अच्छा खासा मूवमेंट सेल साइड में उसने दे दिया। और जब भी आफ्टरनून के बाद दोबारा ऊपर घुमा तो हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया दोस्तों। तो ये पावर होती है दोस्तों मेरे लेवल्स की और मेरे स्टडी की, जो इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको लेवल्स देता हूँ और इतनी मेहनत करके स्टॉक्स वॉच लिस्ट के लिए, एक्शन लिस्ट के लिए तैयार करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बाइंग का व्यू है तो सीधे ही कूद पड़ना है। उन लेवल के ऊपर मार्केट को ना, उन स्टॉक्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, वो रिस्पेक्ट किस तरह से दे रहा है, उसके उस मार्केट के साथ, उस स्टॉक्स के साथ आपको अपनी साइकोलॉजी को मैच करना पड़ेगा। अपनी साइकोलॉजी जो है, अपने इमोशंस जो है, उस स्टॉक्स के साथ घुल मिल जाना पड़ेगा। अपने दोस्त की तरह उस स्टॉक्स को मानो और वो आपको एक दोस्त की तरह रिटर्न देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाता है तो हम मन ही मन में गालियां देने लगते हैं, साला ये नीचे चले गया, ऊपर चले गया। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। एक हर स्टॉक में ट्रेड करते वक्त किसी ना किसी को प्रॉफिट होता है तो उसके अपोजिट में किसी को लॉस होता है। तो जिसका भी लॉस हो रहा है उनके लिए ब्लेसिंग दीजिए, और आप प्रॉफिट कमाते हो तो भगवान का हर रोज़ शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है, भगवान को थैंक्स बोलिए। तो हमारे लिए ये कल के वॉच लिस्ट में नहीं है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है टाइटन। टाइटन को इन दोनों रेड लाइन के ऊपर ही हमें बाय करना था, अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती थी, लेकिन आप देख सकते हो कि कोई एंट्री नहीं मिली है। हम भागते हुए ट्रेंड में छलांग नहीं लगाते दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप 5 मिनट में जैसे कंटिन्यूसली स्पीड में भागा। यहाँ लो है 5 मिनट के कैंडल का 1503 और हाई लगाया है दोस्तों इसने आधी 15-20 मिनट में ही 1531। ठीक है, मतलब 28 पॉइंट का मूवमेंट इसने सुबह में दे दिया है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक फ्रेश और ब्यूटीफुल कंफर्मेशन चाहिए होता है बाइंग को जाने के लिए। अगर इस रेड लेवल के ऊपर टाइटन हमें खिलता हुआ, मतलब वहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिलता, तो हम वहाँ से उसको
बाइंग के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे कल की वॉच लिस्ट में नहीं है। उसके बाद SBI है दोस्तों, ऐसा कि देख सकते हो मैंने कहा था ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन होता है तो इसके अंदर बाइंग करनी है हमें, या फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये बाइंग करनी है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ है और नीचे वाला जो सपोर्ट दिया था मैंने दोस्तों, उसी सपोर्ट पे आके बिल्कुल खड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम परफेक्ट इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। हमने इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। 1:6 का ट्रेड लिया है हमने SBI बैंक में। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ब्यूटीफुली नीचे गिरा है, हमारी लेवल के नीचे ही ओपन हुआ है और हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस ट्रेड को हमने कैसे किया, किस लेवल से एग्जीक्यूट किया, वो हम आपको आने वाले कुछ अगले वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, मतलब इस स्टॉक का नहीं, जब हम लाइव ट्रेड्स दिखाएंगे आपको तब उन स्टॉक्स के अंदर हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो स्टेट बैंक हमारे वॉच लिस्ट में होगा कल। उसके बाद कोटक बैंक देख सकते हो, इन दोनों ग्रीन लाइन के ऊपर अगर जाता है तो हमें इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, लेकिन आप देख सकते हो कि ओपन ही ये दोनों ग्रीन रेंज के अंदर हुआ है, तो ऊपर जाने की कोई संभावना ही नहीं बनी रही। ठीक है, ओपन हमारे रेंज के निचले हिस्से में हुआ है, मतलब वीक हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो इसमें बहुत मतलब साइडवेज ओपनिंग है दोनों रेंज के अंदर। तो इस रेंज से इस रेंज तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है हमारे लिए। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता अगर हम इसमें कोई ट्रेड करते तो, और उसका परिणाम आप देख सकते हो कि कितना हाई वॉलेटाइल रहा है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ब्यूटीफुल ट्रेड नहीं मिला है हमें, तो ये हमारे लिए कल के वॉच लिस्ट में रहेगा सेलिंग के लिए दोस्तों। ठीक है, ये जो भी सपोर्ट लाइंस थे वो पूरे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर गलती से मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ही हम इन लेवल्स के ऊपर ओपन गैप अप ओपन होने के बाद ही उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो ये रहा कोटक बैंक हमारे कल की वॉच लिस्ट के लिए। उसके बाद मारुति सुजुकी। ठीक है, बाकी स्टॉक आप चेक कर लो दोस्तों, पूरे स्टॉक का रिव्यू मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत वक्त निकल जाता है उसमें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम टाइमिंग को कम करते हुए सिर्फ 2-4 स्टॉक का रिव्यू करने के बाद हमारे कल की जो वॉच लिस्ट है, कल के जो एक्शन के स्टॉक्स हैं, हम उनके ऊपर थोड़ी नज़र घुमा लेते हैं। ठीक है, तो ये मारुति सुजुकी रहेगा दोस्तों। इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो सेल कीजिएगा, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर अगर ओपन होता है तो इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये रिलायंस है दोस्तों। रिलायंस अच्छा खासा सपोर्ट पे खड़ा है, अगर इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है फिर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमें इसके अंदर सेल जाना है, अदरवाइज बाइंग के लिए भी अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। ये ऊपर में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस तक ये आराम से प्रोसीड करेगा। लेकिन दोस्तों ओवरऑल मार्केट का ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में हमें कोई भी, ये पहले सपोर्ट था कल के लिए, जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा कल। तो ये नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो डिस्टेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस से इस सेकंड रेजिस्टेंस तक हमें ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हम अगर इस बीच वाली जो रेड लाइन है इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नीचे के लिए हमारे पास छोटा सा ही टारगेट है, तो अगर नीचे गिरने की कोशिश करता है तो इसमें सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद श्री सीमेंट, ये वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा हमारे पास। उसके बाद TCS दोस्तों अच्छा खासा ब्रेकआउट में चल रहा है। आज जो क्लोजिंग हुई है उसकी अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा के वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम इसको
कल इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अच्छी खासी बाइंग में हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो UPL दोस्तों, UPL के अंदर हमें दिखाई दे रहा है ये दोनों लेवल्स है, तो बहुत नियर सपोर्ट के पास आके क्लोज हुआ है ऊपर के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसको भी हम हमारे वॉच लिस्ट में रखने वाले हैं, क्योंकि अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी। 614 से 636 का मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है दोस्तों। हालांकि दिखने में हमें रेंज छोटी दिख रही है, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़ी है उसके अंदर, ठीक है। तो UPL को इस सपोर्ट से हमें बाइंग करनी है और इस रेजिस्टेंस से सेलिंग करनी है, और इस सपोर्ट के नीचे अगर गिरने की कोशिश करता है तो हमें उसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है दोस्तों, ठीक है। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट रहा दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमारे कल के वॉच लिस्ट के लिए रहेगा, क्योंकि नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो भी अच्छा खासा है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों अभी हमने ड्रॉ किया है, वहां तक का टारगेट हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ये टाटा मोटर्स कल के वॉच लिस्ट में भी था, जैसा कि मैंने कहा था भाई इस बाइंग लेवल से इससे हमें इस रेजिस्टेंस तक के टारगेट के लिए रखना है। तो 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। ये अच्छा खासा हमारे लेवल से ब्यूटीफुली अप ट्रेंड में गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर भी कल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर इन ग्रीन लाइन के नीचे गिरने की कोशिश करता है तो नीचे वाला जो टारगेट है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, और ऊपर भी देखा जाए तो ऊपर का भी जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर फिलहाल कोई सेलिंग का व्यू नहीं है मेरा, इसके अंदर मैं बाइंग का ही व्यू रखूंगा, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है मेरे पास। उस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक हम इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। टाटा स्टील दोस्तों दोनों लेवल्स थे बाइंग के सेलिंग के, 5 मिनट में देख लेते हैं। कल के लिए भी था हमारे पास है, देख सकते हो हमारे सेलिंग लेवल से 5 मिनट में जैसे ही ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ है तो दिन भर नीचे ही गिरता रहा है दोस्तों। हालांकि हमारे तकरीबन सपोर्ट के पास आकर क्लोजिंग हो गई है उसकी। तो ये हमारे कल के वॉच लिस्ट के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ब्यूटीफुल पैटर्न बने स्ट्रक्चर के साथ अच्छे खासे मूवमेंट देने की संभावना रखते हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही स्टॉक्स में हम ट्रेड बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अदानी पोर्ट है दोस्तों, इस ग्रीन सपोर्ट के नीचे हम इसके अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर ये गलती से इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाता है, कल सपोर्ट था आज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, सॉरी कल भी रेजिस्टेंस ही था, आज प्राइस जैसे ऊपर ओपन हुआ तो हमारे लिए सपोर्ट बन गया, फिर से नीचे प्राइस आके क्लोज हो गया तो फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का वो वर्क करने लगा, ठीक है। तो इसके अंदर सेलिंग का व्यू रहेगा दोस्तों। एशियन पेंट, ठीक है, आज का ओवरऑल मार्केट का टॉप गेनर है। तो इसको दोस्तों हमने ट्रेड किया था, हमारा ये वाला स्टॉप लॉस था 43 का स्टॉप लॉस था इसके अंदर, और हमारी एंट्री थी 49 की, और टारगेट था दोस्तों 70 का, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल ट्रेड हमने एक क्लोजिंग के वक्त में इसके अंदर किया है, एशियन पेंट के अंदर, SBI में और एशियन पेंट के अंदर, ठीक है। तो अच्छी खासी मूवमेंट दी है, 1:3.5 का रिस्क टू रिवार्ड मिला है हमें इसके अंदर, मतलब अगर 2000 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट 7000 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। एशियन पेंट कल के हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि आज का टॉप गेनर है, टॉप गेनर लूजर को भी हम बहुत मायने रखते हैं। तो ये बजाज फिनसर्व, इसका सेलिंग का व्यू रहेगा दोस्तों। ये हमारे जो सपोर्ट है, मतलब अभी जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर ओपन होता है तो हम इसके अंदर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये इनसाइड कैंडल बनी है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कल अगर ओवरऑल मार्केट नीचे रहा तो ये सेलिंग में हमें बजाज फिनसर्व अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है।
सिप्ला अच्छा खासा सपोर्ट है नीचे, इस सपोर्ट से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और इस सपोर्ट के नीचे अगर गिरने की कोशिश करता है तो इसके अंदर हमें कोई सेल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सिप्ला है ये टॉप लूजर में चल रहा है 2 दिन से, तो इसके अंदर हम कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। टॉप जो लूजर होता है दोस्तों, टॉप लूजर टोटल 50 स्टॉक्स के अंदर, उसके अंदर एक बाइंग की संभावना बनी रहती है। डिवाइस लैबोरेटरीज, ठीक है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट पे खड़ा है दोस्तों। 3 बार मतलब पीछे 2 बार प्राइस उसी लेवल से वापस घूमा है, तो हम इसके ऊपर अच्छी खासी नज़र बनाए रखेंगे। और इसके अंदर हमारा जो है नीचे वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट से हम एक ऊपर की दिशा में अप ट्रेंड में उसके अंदर एक बाइंग का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ग्रासिम रहा दोस्तों, ग्रासिम में बाय का व्यू है मेरा, इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही। इतना सारा मार्केट गिरने के बाद भी बहुत स्ट्रांग खुला था और बहुत स्ट्रांग क्लोज भी हुआ है। तो इन 2 ग्रीन लाइंस के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर एक बढ़िया सा ट्रेड मिलता है 1:4 का मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड, तो उसको हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एक राशि में दोस्तों इसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा, इसको सेल नहीं करना है दोस्तों। HCL टेक अच्छा खासा ब्रेकआउट, इसके अंदर भी हम कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस था सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो इस सपोर्ट के ऊपर हम इसको बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे, कोई सेल नहीं करेंगे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। HDFC बैंक कोई बाइंग नहीं करेंगे, सिर्फ सेलिंग का व्यू रहेगा मेरा इसमें, ठीक है। हमारा जो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक होकर नीचे क्लोज हो चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस के नीचे हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है बाइंग की साइड में, और FMCG सेक्टर का स्टॉक है। ओवरऑल मार्केट गिरता है तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है FMCG सेक्टर में ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। FMCG के सेक्टर के जो स्टॉक्स है दोस्तों, वो हालांकि निफ्टी को ज़्यादा मतलब निफ्टी के अंदर उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है ITC के अलावा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये अच्छी खासी एक 1 पॉइंट मतलब 1.5% की मूवमेंट दी है इसने अप साइड में, तो इसके अंदर भी कल हमारा बाय के लिए व्यू रहेगा, इसमें कोई सेल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। ICICI बैंक सेल, ओनली सेल बिलो दिस लेवल, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो चुका है, मतलब सपोर्ट के नीचे, और उस सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। सपोर्ट को अगर रेजिस्टेंस में कोई भी स्टॉक इंडेक्स अगर कन्वर्ट करता है तो वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है दोस्तों, ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है आज के लिए। तो 50 स्टॉक्स में से हमारे पास 19 स्टॉक कल के वॉच लिस्ट के लिए हमने रेडी किए हैं, तो इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, ताकि अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सको उसके अंदर। अगर मार्केट ओपन होते ही आप कॉल ऑप्शन में, फ्यूचर में या कैश मार्केट में भी अगर एंट्री बना लेते हो तो आपके हाथ जलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो ICICI बैंक आपकी स्क्रीन के ऊपर मतलब 19 स्टॉक है जिनको मैंने आपको दिखाया है, तो इनके अंदर क्या होता है और कैसे होता है ये हम कल देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और स्टॉक मार्केट का ज्ञान जो है दोस्तों वो बांटते रहिए और लेते रहिए।